हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सर। गुड इवनिंग। आवाज सबको आ रही है? क्लियर है? सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस। यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट कर दिया था और एक वैरायटी कवर कर ली थी, हाँ है ना? यस सर। हाँ, उसी वैरायटी में एक ये आती है, इसको आज हम कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनना, समझना अच्छे से, खासकर ये ऊपर वाली, इसको तो छोड़ दो, ये वाली। इसमें क्वेश्चन किस वैरायटी के आएंगे? आपको है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन देंगे एक, और उसके साथ एक फंक्शन एफ एक्स होगा, और उसका डिफरेंशिएशन अगर साथ में दिया हो एफ डैश एक्स प्लस में। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, चीजें कैंसिल हो जाती है, और फाइनल रिजल्ट जो आता है वो ये आता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर है तो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से आता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अच्छा, इसका डेरिवेशन आप एनसीईआरटी में अच्छे से देख लेना, आप खुद से भी कर सकते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे, वो फाइनल रिजल्ट ही आएगा। तो क्वेश्चन में अगर इस फॉर्मेट में दिया हो कि एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन साथ में दिया हो एडिशन के साथ, इसका आंसर जो आ जाता है वो आता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। क्लियर है सबको? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। कभी कभी तो फंक्शन और डिफरेंशिएशन डायरेक्ट दिख जाता है तो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो बेसिकली वो आपस में एलसीएम वगैरह लेके मिक्स फॉर्मेट में रहता है, तो हमको फिर सेपरेट आउट करना पड़ता है, एफ एक्स को एक सेपरेट करो, फिर उसके डिफरेंशिएशन को अलग करो। तो आपको बस ऑब्जर्व करना है कि किसको एफ एक्स माने और कौन सा उसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर ये दोनों सेपरेट हो गए प्लस साइन के साथ बीच में, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख दोगे? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मानो मैंने ये लिख दिया, ई की पावर एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स dx। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बोलो, कौन सा एफ एक्स होगा, कौन सा एफ डैश एक्स होगा? इसको एफ मानोगे? सर log x को fx मानेंगे। इसको एफ एक्स मानेंगे और ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वेरी गुड, हाँ है ना? बोलो, Yes, log x का sir. डिफरेंशिएशन 1/, तो ये अगर ये f है तो ये f डैश x है, तो आंसर क्या आना चाहिए? e की पावर x इंटू e एफ की एक्स, पावर x log x। log x। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्मेट में है जहां पे फंक्शन और डिफरेंशिएशन साथ साथ में दिए हो, तो आपको एफ एक्स को ढूंढना है। एक बार देख लो ध्यान से, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, आ गई। सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना जवाब दो, बाकी लोग भी। सर ठीक है, अब इस पे बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके एक एक वेराइटी को कवर करेंगे। अब ध्यान से देखो, पहला पार्ट, इसमें ढूंढो कौन सा फंक्शन एफ एक्स होगा, कौन उसका डिफरेंशिएशन। तो 1/x। हाँ, किसको एफ एक्स मानोगे? 1/x को, है ना? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो। -1/x² होता है कि नहीं होता है? अरे सब लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। यस सर होता है। आ रहा है ना समझ में? तो ये अगर इसको एफ एक्स मानेंगे तो क्या ये एफ डैश एक्स हो जाएगा? हाँ है ना? यस सर। यस सर। इसका डायरेक्ट आंसर जल्दी से बता दो क्या आएगा? ये e की पावर x पावर इंटू x 1/x। 1/x प्लस सी। आंसर क्या है? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, जिसको भी डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी अगर नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो, फिर आगे और क्वेश्चन हम करेंगे। चलो अगला ट्राई करो, इसका आंसर बता दो डायरेक्ट। e की पावर x sin इंटू साइन इनवर्स x प्लस c। हाँ, अब देखो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, तो e की पावर x इंटू एफ एक्स। बोलो, क्लियर है? डायरेक्ट यस आंसर सर। लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस। अब इसके बारे में सोचो, थोड़ा सेपरेट करो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अप्लाई करो, ट्राई करो। वन प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, जल्दी बताना क्या होता है? cos स्क्वायर टू cos स्क्वायर x। हाँ, 2 cos² थीटा। याद रखो, ये बहुत बार काम आता है, सबको याद होना चाहिए।
चलो ट्राई करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या रहा फाइनल, कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स। सब लोग ट्राई करेंगे। वो थोड़ा सा फास्ट फास्ट करना, बहुत सारे क्वेश्चन आज हम कवर करने हैं, तो सब लोग अच्छे से फटाफट ट्राई करते रहो। Sir, e की power x into tan x plus c. हाँ, क्या आंसर आया, क्या एफ एक्स और क्या एफ डैश एक्स है? Sir, x plus c. हाँ, एफ एक्स क्या है और एफ Sir, डैश एक्स क्या आया? fx tan x और f dash x आ रहा है sec square x. अच्छा, तो आपने क्या करा, इसका डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। Yes, sir. हाँ देखो, पहले तो भले चाहोगे तो टू को अलग अलग कर दो, ये 1 प्लस कॉस 2x को अलग अलग कर दिया मान लो, क्योंकि मुझे दो फंक्शन तो ब्रेक तो करना ही है। साइन 2x को अलग कर दिया, 1 प्लस कॉस 2x को दो अलग अलग में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा था, फिर हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 प्लस कॉस 2x को लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x इंटू कॉस x, और 1 प्लस कॉस 2x को अगेन लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर x dx। 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 कट जाएगा, कॉस कॉस कैंसल, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. और साइन बाय कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 10x। क्लियर है? Yes, sir. तो अब आप देखो, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद अब दिख रहा है कौन किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर होता है, जैसे ये fx हो गया, ये f डैश हो जाएगा। Yes, आंसर क्या sir. हो जाएगा, e की पावर x इंटू 10x प्लस। आई बात समझ में? Yes, sir, आ गया. ठीक है, बाकी जिसको भी डाउट है प्लीज पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये वैरायटी ट्राई करो, अब इसमें थोड़ा सा और ढूंढना पड़ेगा आपको, सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करो, हो जाएगा। एफ एक्स ढूंढो, एफ डैश एक्स अलग ढूंढो। करो ट्राई। सेपरेट करो, देखो मिल जाएगा, कोशिश करो। हो गया या सर। फिर टर्म्स क्रिएट करो। हाँ बताओ कैसे किया। सर न्यूमरेटर में +1 -1 करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे चीजें दी नहीं हुई थी, यहाँ पे नीचे 2 प्लस एक्स है, ऊपर 1 प्लस एक्स है, तो मैंने डिनोमिनेटर में जो 2 प्लस एक्स है वो क्रिएट करूंगा। तो 2 प्लस एक्स क्रिएट करने के लिए जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था,
उसमें 2+x क्रिएट करना है, तो 2+x क्रिएट करने के लिए ऊपर 1 की रिक्वायरमेंट थी, तो एक +1 कर दिया और एक -1 कर दिया, एक +1 कर दिया और एक क्या कर दिया, -1 कर दिया। इससे देखो फायदा क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, एक 2+x बनेगा और एक -1 अलग बनेगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, तो देखो अब इससे आपको फायदा, क्योंकि आपको देखो एक चीज पता है, अभी आपने देखा भी था कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1 upon -1 x बाई square. एक्स स्क्वायर होता है। वेरी गुड। तो नीचे जब भी नीचे एक्स डिनोमिनेटर में होता है तो डिफरेंशिएशन में पावर बढ़ती है, तो पावर 1 पावर 2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही होगा, देखो एक पावर तो कट जाएगा तो पावर 1 है और इधर पावर 2 है, तो इस ये तो आपका बस क्वेश्चन में क्या हो गया, e की पावर x 1/2+x माइनस 1/2+x का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये fx हो जाएगा, ये आपका f'(x) हो जाएगा, हाँ है ना? Sir. Yes, sir. तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू fx प्लस सी। तो कभी कभी क्या है ना, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं, खुद से क्रिएट करो। कैसे क्रिएट किया, नीचे 2+x था तो ऊपर 2+x क्रिएट करने की कोशिश करी, तो 2+x कैसे क्रिएट किया, ऊपर 1+x था, तो एक 1 की रिक्वायरमेंट थी तो +1 कर दिया और एक -1 कर दिया, फिर अलग अलग कर दिया। एक बार ध्यान से देख लो, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया सर. ठीक है, जिसको भी डाउट हो पूछ लेना, बार बार बोलता हूँ, जिसको भी डाउट हो पूछ लेना। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आपको डाउट है आप अनम्यूट करके खुद से पूछ लेना। ये पहली वेराइटी, इसी में अगली वेराइटी देखते हैं। सब ट्राई चालू करते रहना। एक सेकेंड, इसमें हिंट दे दी, मैं पहले इसको हिंट को हटा देता हूँ, खुद से कोशिश ऐसे क्रिएट करना है। ऊपर 2+x नहीं था तो अपन ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसको कोशिश करो, इसमें भी सेम सोचो, सेम इसके बारे में सोचो। सर e की पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 5 की होल स्क्वायर प्लस c. सही है। यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, नीचे x+5 है, न्यूमरेटर में +2 -2. हाँ ऊपर 3 है, तो 5 क्रिएट करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट है, तो एक 2 ऐड कर दिया, 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 2 ऐड कर दिया और 2 क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? ताकि यहाँ यस पे सर. x+5 बन जाएगा और ये 2 अलग हो जाएगा। तो अब ये x+5, ये क्या हो जाएगा, x+5, x+5 एक अलग हो गया, -2 अलग हो और गया, x यस सर. होल क्यूब इधर डिवाइड हो गया, होल क्यूब इधर डिवाइड हो गया। अब देखो एक चीज और मुझे पता है, 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2/x³ है ना? 1/1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2/x³ होता है। यस सर. यस सर. तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, e की पावर x 1/x+5 का होल स्क्वायर -2/x+5 का होल क्यूब। तो अगर इसको fx मानूंगा तो ये मेरा तो ये fx हो जाएगा, तो ये f' हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू fx प्लस c। क्या ये बात समझ में आई? यस सर. बोलो। ठीक है, देख लो, एक बार नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो। चलो अगला ट्राई करो, इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना है, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ।
हो गया? नो सर, कर रहे हैं। करो करो। बोलो, हो गया? नहीं हो रहा है? हो गया सर। सर नो आप सर। करवा दो। क्या करें? सेम चीज तो करना, उससे नहीं हो रहा है? करना है। +1 क्रिएट कर दो ऊपर, है ना? यस सर, यस सर। +1 क्रिएट करके फिर इन दोनों को अलग कर देंगे और फिर नीचे वही x+1 का क्यूब हाँ। लेके दोनों। वेरी गुड। अब ऊपर मुझे +1 चाहिए ना, तो ऊपर -1 है, तो +1 क्रिएट कैसे करेंगे? प्लस का 1 माइनस का 2। प्लस। यस सर। हाँ, -1 को लिखने का तरीका क्या है? 1 - 2 ना, 1 - 2 यस -1 सर, होता है। यस सर, यस सर। जो और जो नीचे दोनों को हाँ, अलग अलग कर अलग देंगे। अलग कर, जो काम अभी पिछले क्वेश्चन में किया था सेम काम यहाँ पे करना है। वापिस x+1 को अलग अलग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x+1 का होल क्यूब। यही तो क्वेश्चन था पिछली बार भी, है ना? यस सर। यस सर। तो ये आपका fx हो गया, ये f' हो गया, तो सेम वेराइटी आई थी। आंसर क्या आएगा? e⁻x इंटू fx प्लस c। बोलो बच्चों, नहीं आया समझ में? -1 था ना, तो +1 चाहिए, तो -1 को लिखने का तरीका क्या है? +1 के टर्म्स में 1 - 2 लिख सकते हैं ना? यस सर। बोलो। ठीक, यस सर। चलो अब थोड़ा और सोचो। चलो अब ये थोड़ा अलग था, हुआ कुछ इसमें। बताओ। नहीं हुआ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। अब नीचे था देखो x+1 का होल स्क्वायर, ऊपर x² + 1 था, तो मेरे को अलग अलग तो करना था। अब इस तरह से अलग अलग करना ताकि एक फंक्शन क्रिएट हो जाए, एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाए। अभी तक मैंने जो जो लॉजिक देखे उसमें 1/x का डिफरेंशिएशन आया था -2/x²। 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या है? -2 बाई सॉरी 1/x² का डिफरेंशिएशन -1/x², है ना? 1/x² का -2/x³, इस तरह से आया है। तो यहाँ पे अगर 1/x² है तो क्वेश्चन इधर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है ना? सही है। यस या तो सर। -2 कहीं ना कहीं अगर क्रिएट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x² में
और x प्लस वन भी एक फैक्टर कैंसिल आउट भी करवाना था, तो x प्लस वन फैक्टर किसका आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का, तो एक माइनस वन किया और एक प्लस वन करा। एक प्लस वन जो पहले से था ही सही, खुद से मैंने एक वन ऐड किया और एक वन सब्सट्रैक्ट किया। एक्स स्क्वायर प्लस वन पहले से था, देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन में क्या था, पहले येलो कलर से लिख देता हूं, ये पहले से था क्वेश्चन में। यस सर। तो इसको सेपरेट करने के लिए और एक फैक्टर खुद से क्रिएट करने के लिए -1 और +1 ऐड कर देंगे। हाँ, एक वन ऐड करा और एक वन सब्सट्रैक्ट किया। वन ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये टू को अलग ले जा रहा हूँ, टू मुझे टू अलग से चाहिए, तो टू अलग, वन प्लस वन टू को अलग कर लिया और एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग कर लिया और टू को अलग कर लिया। ये वन प्लस वन टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग कर लिया, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इससे क्या हो जाएगा, ऊपर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, यस सर, यही है। यही है। और यहाँ पे बनेगा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से एक फैक्टर कट जाएगा और मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यस सर। अब देखो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे क्वेश्चन रूल लगा के, तो ये इसका डिफरेंशिएशन, तो अगर इसका एफ एक्स मानोगे तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। अलग से देख लो, एफ एक्स अगर मैंने माना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी का होल स्क्वायर, तो ऊपर टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो यही बन रहा है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, Yes, sir. e पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अलग था, लेकिन अब आपके सामने अगली बार आएगा तो आपको ध्यान रहेगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन क्रिएट किया, टू को क्वेश्चन अलग किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार और घर पे रिपीट ट्राई करना। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो अब एक और वेराइटी। अब यहाँ पे e की पावर x है नहीं। सर, हाँ हाँ बोलो। सर इंटीग्रेट कैसे किया ये समझ नहीं आया। मतलब हाँ वापस एक बार बोलना, आवाज कट गई, एक बार वापस रिपीट करना, क्या कह रहे हो? सर ये आगे का किया आपने, मतलब इंटीग्रेट कैसे किया, डायरेक्ट आंसर लिखा है ना। कहाँ पे, कौन सी स्टेप, लास्ट स्टेप, जी सर। फर्स्ट स्टेप में डाउट है? नहीं सर, लास्ट में। तो यहाँ पे अब माइक ऑफ कर लो, नॉइज आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने प्लस वन माइनस वन किया, ताकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन अलग कर लिया, टू को अलग कर लिया, सेपरेट किया। तो यहाँ पे मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग कर लिया, टू को अलग कर लिया, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक ए प्लस बी वाला एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ पे बचा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर इसको मैं फंक्शन एफ एक्स मानूं, इसका डिफरेंशिएशन मैंने साइड में निकाल के देखा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन निकाला, क्वेश्चन रूल अप्लाई करके, यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर, क्वेश्चन रूल होता है यू बाई वी रूल, वो क्वेश्चन रूल अप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन निकाला, वो तो ये आ रहा था, क्या आ रहा था, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आपका एफ डैश एक्स है। तो अगर इसको एफ एक्स मानेंगे तो एफ डैश एक्स ही आ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है, तो ये एफ डैश एक्स आ गया। तो यही मुझे चाहिए था। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब आया समझ में? सर यही नहीं आया, ये डायरेक्ट आंसर कैसे आया। अरे तो ये फॉर्मूला है ना, ये तो इतनी देर से यही तो क्वेश्चन कर रहे थे। आपने क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन करी थी? नहीं सर। हाँ, तो आपने स्टार्टिंग से ज्वाइन करना था ना। स्टार्टिंग की क्लास में यही बताया, फॉर्मूला है ये, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हो, इसका आंसर अपन ये लिख देते हैं। क्लियर है? तो क्लास कभी भी स्टार्टिंग से ज्वाइन करो, बीच में से क्लास ज्वाइन करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। 7 बजे की क्लास है, 7 बजे आया करो। सॉरी सर ऑप्शन डी आ रहा है। कैसे किया? सर log x को t लेट करिए। ओके, वेरी गुड। ln x को t मान के सॉल्व किया गया।
क्योंकि यहाँ पे तो ई की पावर एक्स था नहीं, ln x को t मानोगे तो x क्या आ जाएगा, e की पावर t, ये बेस e उधर चल जाएगा, तो dx की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर t dt। तो क्वेश्चन में क्या कन्वर्जन हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर हो जाएगा, dx की जगह आ जाएगा e की पावर t dt, ये हो जाएगा ln ऑफ t प्लस 1 बाई, ln x को t माना था ना, तो t स्क्वायर, ये ln x को t माना था, तो ये हो जाएगा ln ऑफ t और ये हो जाएगा 1 अपॉन t का स्क्वायर। अच्छा सही क्या ना यहाँ तक। पर यहाँ पे कौन fx कौन f डैश x दिख रहा है क्या, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। यहाँ पे ln t का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई टी होता है, पर यहाँ पे तो 1 बाई टी स्क्वायर आता है। अब क्या करें, 1/t को जोड़ देंगे, घटा देंगे। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ln t का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई टी, है ना बच्चों, बोलो। यस सर। ln t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी होता है, लेकिन 1 बाई टी था नहीं, तो 1 बाई टी को ऐड किया और 1 बाई टी को सब्सट्रैक्ट कर दिया। 1 बाई टी को ऐड किया और 1 बाई टी को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट, ताकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन हो गए, एक ये दो फंक्शन ही हो गए, दो फंक्शन, तो आप दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो ऊपर मेरे पास देखो दो तरह के फंक्शन, ई की पावर टी, एक को तो ln t प्लस 1 बाई टी लिख दूंगा, और दूसरा 1 बाई टी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, इसको अलग कर लिया, माइनस कॉमन निकाल के, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। तो देखो ये अब यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यहाँ पे इसको f मानेंगे तो ये f डैश हो जाएगा, और यहाँ पे इसको f मानेंगे तो ये f डैश हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर t इंटू एफ एक्स, दैट इज ln t प्लस c, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अगेन, e की पावर x इंटू एफ एक्स क्या इस बार 1 बाई टी प्लस c। क्या ये बात समझ में आई। यस सर। अब आप फाइनली बस जो t आपने माना था उसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो t किसको माना था, ln x को माना था, ln x की t की जगह ln x पुटअप करोगे, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो e की पावर x दिया नहीं था, लेकिन खुद क्रिएट हो गया, ln x दो जगह दिख रहा था, ln x को t सब्स्टिट्यूट किया तो क्वेश्चन पूरा e की पावर t में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद दिक्कत क्या है कि ln t आ रहा था, अब ln t का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई टी होता था, 1 बाई टी तो था नहीं, तो 1 बाई टी खुद से ऐड सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर अलग अलग जैसे ही किया मेरा काम बन गया। अच्छा था क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक और लास्ट वेराइटी, e की पावर में 10x sin x माइनस secant x। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अब तक जो फॉर्मूला था उसमें e की पावर में x था, सिंगल फंक्शन x था, और fx के साथ अगर f डैश x आता था, इस फॉर्मूले का आंसर अपन ने लिखा था कि अगर इस तरह के फॉर्मेट है तो इसका आंसर आप लिखोगे e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर एक सिंगल फंक्शन x आती थी, लेकिन इस बार 10x आ गया, इसको कैसे करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। सर cos x से डिवाइड कर देंगे। नहीं उससे क्या होगा, प्रॉब्लम तो मेरा e की पावर 10x है ना, 10x को क्या करोगे, फॉर्मूला तो e की पावर x का है ना, e की पावर कोई फंक्शन का फॉर्मूला थोड़ी है, फॉर्मूले में क्या है, e की पावर x है ना, समझ पा रहे हो। सर 10x को t लेट करेंगे। हाँ मेरे को देखो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल चाहिए x के टर्म्स में या t के टर्म्स में या u के टर्म्स में या v के टर्म्स में, है ना, जैसे पिछली बार भी e की पावर t था, है ना। यस सर। तो यहाँ पे 10x है तो इसको अगर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार, उससे कोशिश करते हैं होगा कि नहीं होगा। तो 10x को अगर मैं t मानता हूँ तो पूरा फंक्शन अब t के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू आ जाएगा dt, तो dx की जगह रिप्लेस हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर x इंटू dt, पूरा t के टर्म्स में करना है, तो सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये समझ में आया। यस सर। dx तो रिप्लेस हो जाएगा, चलो तो dx का काम हो गया। अब अगला काम करना है कि sin x और secant x को भी रिप्लेस करना है t के टर्म्स में, तो वो भी सोचते हैं अब। तो sin x
माइनस सेकेंड एक्स, इसको इस टी के टर्म्स में लिखना है मुझे। 10x अगर t है तो sin x माइनस सेकेंड एक्स को भी t के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखें? या तो ट्राइंगल बना दो, 10x को अगर t माना है, ट्राइंगल इधर बना देता हूँ, 10x को अगर t माना है तो एंगल अगर x है तो t मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यस तो सर। 10x अगर t है तो नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, तो परपेंडिकुलर को t मान लिया, बेस को 1 मान लिया, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, यस सर। है ना। तो अगर 10x मेरा t है तो ये परपेंडिकुलर t हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस आ गया। तो sin x cos x भी आप t के टर्म्स में निकाल सकते हो। sin x की जगह क्या लिख दूंगा मैं? और सेकेंड एक्स की जगह हाइपोटेनस अपॉन बेस। एलसीएम लोगे ये आ जाएगा, सर नीचे रूट नहीं आएगा हाँ डिनोमिनेटर में? रूट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आएगा माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। इस सेकेंड एक्स माइनस सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब पूरा क्वेश्चन अगर टी के टर्म्स में लिखूंगा मैं तो e की पावर 10x को माना था t, sin x माइनस इसकी जगह आ जाएगा, इसको मतलब मैं ये लिख रहा हूँ t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है। अब आप लॉजिक लगाना वही वाला एफ एक्स ई की पावर एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाला। क्लियर है? एक तरीका ये यस होता है। सर। इसके लिए देखो एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतने फॉर्मूले हो जाएंगे आपको याद नहीं रहेंगे। एक फॉर्मूला भी याद रहे तो बहुत है। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आता है तो आप ऐसे फंक्शन को टी मान लेना, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। आई बात समझ में? यस सर। अब एफ एक्स और एफ डैश एक्स ढूंढने की कोशिश करना, आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर एक्स के टर्म्स में लिखना, पर जो भी आंसर आए उसमें टी की जगह 10x रिप्लेस कर देना, ठीक है। चलो अब अगली वेराइटी, ये हो गया यहाँ पे कवर। ये कौन सा फॉर्मेट? हाँ अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट कवर करना है, ठीक है, वो बाद में करेंगे अपन। हेडिंग डाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट, या फिर हेडिंग डाल दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट, उसमें फॉर्मेट नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप sin x की पावर m cos x की पावर n, इस तरह से, और 10x और सेकेंड x की पावर m। हेडिंग डाल दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट्स, उसमें फॉर्मेट नंबर 1। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अलग अलग इंटीग्रेशन बहुत आपको देखने को मिलेंगे, उसमें जो स्टैंडर्ड वेराइटी है सिर्फ उनको वही ध्यान रखनी, बाकी वेराइटी को आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम आपको कोई क्वेश्चन लाके दे दे क्लास में, कोई बच्चा के लिए इसका इंटीग्रेशन करके दिखा और आप करने बैठ गए। बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। डिफरेंशिएशन तो चलो आप लगभग सबका कर दोगे, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कोई भी रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आप खुद से मर्जी से कोई क्वेश्चन बना के इंटीग्रेशन मत करने बैठ जाना, टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन की कभी प्रैक्टिस करनी है तो किसी स्टैंडर्ड बुक या टीचर से ही लेना। आ रही बात समझ में? यस सर। बहुत सी बार बच्चे दुश्मनी निकालने के चक्कर में आएंगे, चलो इसको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पकड़ा के आ जाते हैं, बल्कि वो क्वेश्चन ऐसा होगा मान लो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं हो, है ना। तो सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो Yes. ऐसा जरूरी नहीं है आपको, इसलिए जो क्वेश्चन बुक्स में हो मॉड्यूल में वहीं से रेफर करना। अभी फॉर्मेट नंबर 1 साइन की पावर m, और ये है और ये है, ये है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसमें अलग अलग वेराइटी है, एक एक करके सारी वेराइटी को पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट वाला ये, अब यहाँ पे एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स है, एक की पावर ऑड है, एक की पावर इवन है। अब उसको कैसे सोचना है वो हमको लॉजिक डेवलप करना है। साइन एक्स की पावर इवन है और कॉस एक्स की पावर ऑड है।
अब देखो, सब्स्टिट्यूशन तो करना है। जनरली साइन कॉस जब भी आते तो हम क्या करते हैं, किसी एक को टी मान लेते, दूसरा वाला अपने आप dt में चला जाता है, हाँ है ना। Yes, sir. अब या तो साइन एक्स को टी मानेंगे या कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो आपके हिसाब से किसका फायदा होगा, किसको टी मानने पे फायदा मिलेगा? साइन एक्स को टी मानने पे फायदा ज्यादा होगा, कॉस एक्स को टी मानने पे फायदा ज्यादा होगा? Sir, sin को. हाँ, अब देखो, हम जनरली कोशिश क्या करते हैं कि इवन पावर में सबको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इवन पावर में एक दूसरे में कन्वर्जन करना आसान है। तो अगर इवन पावर रहेगी तो कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम के कॉस की पावर ऑड है, तो एक कॉस कम करना है। तो एक कॉस अगर कम करना है, अगर कॉस की भी पावर इवन में हो जाए तो साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पावर ऑड को मैं क्या करूं, अगर एक कॉस अलग कर लूं, अब अगर मुझे इस कॉस को हटाना है तो किसको टी मानना पड़ेगा? कॉस एक्स डीएक्स को अगर हटाना है तो साइन एक्स को ही टी मानना पड़ेगा। Yes, sir. साइन एक्स को अगर आप टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डीएक्स वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। Yes, sir. अब पूरा क्वेश्चन हम टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, देखो ध्यान से। साइन एक्स को अगर टी मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 4। और कॉस एक्स को क्या लिख दोगे, कॉस की पावर 4 है, तो ये कॉस की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। Yes, sir. और कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना आसान है, इसलिए इवन पावर का रीजन यही था कि इवन पावर रहती है तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहीं पे ऑड पावर होती तो कन्वर्जन करना डिफिकल्ट था। अगर मैं मान लो cos x को t मानता, sin x dx dt में चला जाता तो दोनों पावर ऑड हो जाती। ऑड पावर को एक दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इवन पावर को कर सकते हो। इसको होल स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख दिया, cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो cos x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt। अब ये इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है, ब्रैकेट को ओपन करोगे अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको समझ में आया ना? यहाँ पे देखो, बस सोचना यही था कि किसको टी माने। cos x की पावर ऑड थी तो sin x को टी मान ले, ताकि एक cos x कम हो जाए और पावर इवन में कन्वर्ट हो जाए। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये वैरायटी है बच्चों, तो पहली बार सीख रहे हो इसलिए बस इनको ऑब्जर्व करो, फिर जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा। ये पहली बार आपके लिए लर्निंग है, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आ रहे हैं। आप जब मॉड्यूल में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप आपको क्लिक कर जाएगा, एक पावर ऑड एक पावर इवन है, किसको मानने पे फायदा होगा, तो ये आप अपने आप खुद से सोच लोगे। अब है ना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ध्यान से, यहाँ पे भी साइन की पावर ऑड है, तो मैं चाहता हूँ अगर ये इवन में कन्वर्ट हो जाए तो मेरा फायदा हो जाए। साइन की sin- पावर 4 फिर साइन की पावर एक्स। हाँ वेरी गुड। अभी साइन एक्स डीएक्स को अगर मुझे हटाना है तो किसको टी मानेंगे? इसको हटाने के लिए किसको टी मानना पड़ेगा? Cos x. cos x को मानो, Cos cos x को टी करो सॉल्व जल्दी से। सर हो गया। हो गया? Done, sir. यस ठीक है, cos x को टी मानोगे, sin x dx dt में चला जाएगा। टी की पावर 4। हाँ, अब यहाँ पे sin x है तो cos x में कन्वर्ट करना है। Yes, साइन को sir. क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर का होल Cos स्क्वायर। square x. Yes. Yes, sir. तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना, अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ओपन कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, t की जगह cos x पुट अप करोगे, आंसर आ जाएगा। अब साइन की पावर इवन दी हुई है, अब सोचो। सर एक बार बैक कर। हाँ, कोई डाउट है? बोलो बोलो, डाउट है तो जल्दी पूछो। No, sir. चलो सोचो इसके बारे में।
सर जो आपने अभी लास्ट में किया था वो हम्म। मेरा गलत आ रहा है, मतलब T4 माइनस 2T के बाद मैंने गलत कर दिया था, एक बार दिखा दो। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5, टी स्क्वायर का t³/3, 1 का इंटीग्रेशन t, क्लियर है? यस सर, ओके। अब यहाँ पे एक अगली नई वेरायटी क्या है कि साइन की पावर इवन है। अब क्या लॉजिक लगाएंगे? अब इसमें तो कोई लॉजिक, इसमें तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। अच्छा मुझे ये बताओ, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करके। हाँ ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता था, पावर 2 को सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है तभी इंटीग्रेट होता है। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस 2x/2, है ना? यस तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, तो हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x/2। याद आ रहा है? तो वैसे अगर अब यहाँ पे पावर क्या है, 4 है, तो पावर 4 को एक एक करके सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, पावर 1 में कन्वर्ट करना है ताकि cos तक कन्वर्ट हो जाए। पहले इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2, 1/4 बाहर आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ये सिंगल पावर, ये और ये तो इंटीग्रेट हो जाएंगे, अगेन कॉस स्क्वायर क्रिएट हो गया। अब कॉस स्क्वायर को वापस सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, इसका इंटीग्रेशन तो आप कर दोगे। कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2θ/2, ठीक है? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1/2 बाहर, फिर 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x/4, और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 प्लस c। क्लियर है? तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में तो सीखा था हमने, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने, कि साइन स्क्वायर पावर अगर ज्यादा आती है तो उसको पावर 1 में कन्वर्ट कर दो। साइन स्क्वायर अगर आता है तो 1 प्लस कॉस 2x/2 करोगे, साइन क्यूब अगर आएगा तो उसको भी साइन 3θ का फॉर्मूला अप्लाई करके सिंगल पावर 1 में कवर करोगे, हाँ है ना? यस ये बेसिक फंडामेंटल पे था। अगर ऐसी ऑड पावर आएगी तो एक साइन को अलग करके अलग अलग सॉल्व कर दोगे। इवन ही पावर है तो इवन पावर को तो डायरेक्ट सिंगल पावर में कन्वर्ट करके स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करोगे। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक और लास्ट वेराइटी। अब यहाँ पावर फ्रैक्शन है, लेकिन जो पावर है फ्रैक्शन में, एक है 14/9, दूसरी है 4/9। तो इनका भी क्या है, इनका अगर सम हम देखेंगे, सम अच्छा है, दोनों पावर का जो सम है वो कितना है, 2 है। पावर, दोनों जो पावर है फ्रैक्शन में है, लेकिन दोनों पावर का जो सम अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो वो 2 के बराबर आ रहा है। तो कैसे भी करके अगर पावर आपस में ऐड हो जाए तो एक अच्छी पावर इंटीजर पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रैक्शनल पावर इंटीजर पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पावर ऐड कब होती है? पावर ऐड तब होती है जब बेस सेम हो और आपस में प्रोडक्ट हो रहा हो, तो पावर आपस में ऐड होती है, हाँ है ना? सही है, बोलो। यस तो यहाँ पे अगर पावर ऐड करवानी है तो मुझे कहीं ना कहीं ये दोनों पावर प्रोडक्ट सेम बेस पे पावर प्रोडक्ट में चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन एक्स की पावर एक तो है मेरे पास 14/9, और कॉस एक्स की पावर क्या है, 4/9। तो मुझे मुझे क्या चाहिए बच्चों, सेम बेस पे पावर m और n प्रोडक्ट में चाहिए। तो 14, अब कोई एक क्रिएट कर दो, या तो साइन क्रिएट करो या कॉस क्रिएट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लो मैं कॉस क्रिएट कर रहा हूं, तो कॉस क्रिएट कर, तो कॉस की पावर 4/9 तो पहले से ही है, 14/9 चाहिए, तो 14/9 से मल्टीप्लाई किया और 14/9 से क्या कर दिया, डिवाइड। 14/9 से मल्टीप्लाई किया, 14/9 से क्या करा, क्वेश्चन में डिवाइड। इससे फायदा क्या होगा, देखो ध्यान से। अब ये साइन की पावर जो 14/9 था और कॉस की पावर 14/9, इनको अलग कर लिया, पहले सेम पावर को अलग कर लिया।
और देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, तो पावर ऐड होने के बाद कॉस स्क्वायर बन जाएगी। बोलो, यही तो चाहिए था मुझे। 14 4/9 इंटू 14/9 दोनों मर्ज होके कॉस स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस बोलो। सर। अब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर, और नीचे साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? 10। है ना? यस अब आई थिंक दिख जाएगा। अब क्या करोगे? अब तो डायरेक्ट है, बताओ। x को t 10x को t, 10x को t पुटअप कर दोगे तो cos x dx सेकेंड स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है। 10x को आपने t पुटअप किया, ऊपर वाला पूरा dt में चला गया, नीचे क्या बचा? t की पावर 14/9। इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, है ना? पावर में क्या हो जाएगा? +1 और नीचे भी +1। बोलो, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसा नहीं कि हर बार ऐसी फ्रैक्शनल पावर में अगर क्वेश्चन आया तो इसी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, ताकि उनका जो सम होगा वो कोई ना कोई अच्छा नंबर हो। जैसे यहाँ पे दोनों जो फ्रैक्शन थे उनका सम एक बहुत अच्छा होल नंबर आ रहा था 2। तो मैंने कोशिश किया, लॉजिक यही डेवलप किया कि दोनों फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल का तो कभी सीखा नहीं अपन ने, लेकिन ये दोनों फ्रैक्शन जो पावर थी इनका सम 2 आ रहा है, तो कैसे भी करके मुझे सम क्रिएट करना है पावर में। फिर सम क्रिएट करने के लिए लॉजिक है, सम कब क्रिएट होता है? जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होती है। तो बेस सेम करना है तो cos की पावर 4/9 था तो 14/9 चाहिए, तो 14/9 से मल्टीप्लाई किया, 14/9 से डिवाइड किया, तो अपने आप cos स्क्वायर बन गया, और इधर ये क्या हो गया? 10 में कन्वर्ट हो गया, तो मेरा कुछ काम हो गया। अब ध्यान रहेगा ऐसा क्वेश्चन कभी आया तो? यस वेरी गुड। आज के अगेन जो कल मैंने बताया था, कल जैसी वेरायटी आज भी ऐसी वेरायटियां है अच्छी अच्छी, आपको बस घर जाके इनको रिपीट सॉल्व करना है। चलो एक और अच्छी वेरायटी करो ट्राई। ये तो डायरेक्ट आई थी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बताओ जल्दी से क्या करोगे? 10x को 10x को टी कर 10x दोगे? into 10 square x. अरे 10x को टी करके हो जाएगा, तो हम सेकेंड स्क्वायर dx dt Yes में sir, चला yes जाएगा, sir. और ये क्या हो जाएगा? टी क्यूब, है ना? यस अरे बोल दो। Yes sir. ठीक है। हाँ, अब अगर उल्टा आ गया तब क्या करो? अब सोचो, अब सोचो जरा, अब क्या करें? sec x को t लेट कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर ये आ गया तो सेकेंड एक्स को टी मान लिया, तो सेकेंड एक्स को टी मानने से फायदा क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड एक्स इंटू 10x, है ना? समझ में आ रहा है? तो मुझे एक सेकेंड एक्स 10x अलग चाहिए था। देखो 10 क्यूब में से 10 स्क्वायर अलग कर लिया, और सेकेंड एक्स 10x को अलग कर लिया। ठीक है, तो ये तो dt में चला जाएगा, और यहाँ पे 10 स्क्वायर है, लेकिन मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो 10 स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 स्क्वायर को लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये बचा हुआ क्या है? सेक एक्स 10x। अब आप सेक एक्स 10x को t मानोगे तो ये पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आप t मानोगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? dt। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ है ना? अरे आपके दिमाग में बैठ तो रही है, ऊपर से तो नहीं जा रहा आज का लेक्चर? नो सर। बहुत धीरे धीरे एकदम शांति से समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो डबल बार पूछ लेना। तो ये फॉर्मेट 1 था, फॉर्मेट 1 जिसमें हमने सारी वेरायटी लगभग कवर कर ली। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, प्रैक्टिस डबल रिपीट घर पे ट्राई करना। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट 1 कवर किया। अब फॉर्मेट नंबर 2, हेडिंग डालो फॉर्मेट 2, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। एक सेकंड, एक सेकंड, हेडिंग डालो फॉर्मेट 2, मैं खुद से लिख पा रहा हूँ उसको। हेडिंग डालो फॉर्मेट 2, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप a sin x प्लस b dx, या फिर a cos x प्लस b dx, इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन।
या फिर a sin x प्लस b cos x प्लस c। ऊपर dx की जगह कोई फंक्शन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो आपने cos x वाला लिखा है अलग है? क्या? अरे ये इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप है। हाँ, ये तीन वेराइटी का अगर इंटीग्रेशन अगर आपको दिखते हैं, a sin x प्लस b, a cos x प्लस b, a sin x प्लस b cos x प्लस c, इस वेराइटी में जहां पे साइन और cos की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप सिंपली क्या कर देना, जहां जहां भी साइन है उसकी जगह tan का ये हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अगर क्वेश्चन में cos है तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये अप्लाई करने के बाद हर बार क्या होगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, वो 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा। न्यूमरेटर में जाने के बाद जहां जहां भी 1 प्लस टी स्क्वायर आए, 1 प्लस टेन स्क्वायर दिखेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर देना सेकेंड स्क्वायर में, और आपको जैसे सेकेंड स्क्वायर दिखेगा आपको दिमाग में चमक जाएगा कि कहीं ना कहीं 10x/2 को टी मानना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है आपको। इस टाइप की वेराइटी का क्वेश्चन जब भी आता है, ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड वेराइटी, जिसको याद ही रखना है। इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का जब भी आता है, a sin x प्लस बी, a cos x प्लस बी, या फिर a sin x प्लस बी cos x प्लस सी, तो आपको ये tan और साइन और cos का हाफ एंगल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता है ना, sin 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? यस Yes. सर। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता था, वो cos 2 थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला है। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर न्यूमरेटर में जो क्रिएट होगा उसकी जगह सेकेंड स्क्वायर लिख देना है, और 10x को t पुट अप कर देना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, समझ में आ रही? तो इस वेराइटी का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना है। इसमें किसी स्टेप में डाउट हो तो अभी पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, किसी को भी, ठीक है? तो इन स्टेप्स को ध्यान रखो। अब इन स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन, चलो 1 मिनट, ये पहला क्वेश्चन करो ट्राई, अप्लाई कर दो फॉर्मूला जो सीखा है। cos x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, बोलो? x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना? यस। करो रिप्लेस, एलसीएम लो, प्रॉपर्ली सॉल्व करो, पूरा सॉल्यूशन निकालो। हो गया सॉल्व? यस सर। हो गया सर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये स्टैंडर्ड वेराइटी एक्चुअली। 2 इसकी जगह जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद ये 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ये बचेगा। पूरा क्वेश्चन जो काय में ऊपर हो जाएगा
secant स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर और ये -2 ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2 टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसके बाद आप टेन एक्स बाई टू को टी मान लोगे, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू dx की जगह क्या आ जाएगा, 2 dt, Yes, sir. तो हो जाएगा 2 dt अपॉन नीचे क्या बच जाएगा आपके पास 3t स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर से 2 कॉमन नीचे से 3 कॉमन, आपके पास बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1/3, सॉरी माइनस 1/3, नीचे से 3 कॉमन एक्स टी का कोफिशिएंट 1 बना दोगे, तो नीचे से 3 कॉमन ले लोगे, कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो बता देना, तो हो जाएगा 1/3 और 1/3 को भी क्या लिख दोगे 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर हो गया? और t की जगह वापस पुटअप कर देना 10x/2। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, यही तरीका है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे इस फॉर्मेट का, दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट ये सब्स्टिट्यूशन करो, 10x/2 को t मानो, अपना आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो जल्द अब इसको एक बार और ट्राई कर लो, लास्ट फास्ट सब लोग ट्राई कर लो, जो भी सीखा है वही करना है। अब यहाँ पे कॉस और साइन दोनों, तो दोनों को रिप्लेस कर दो, दोनों में कॉस और साइन के हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ तक समझ में आया सबको? कॉस की जगह वापस कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन की जगह साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला,
एलसीएम लोगे तो 1 + t स्क्वायर आएगा, तो 13 के साथ 1 + t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला ऊपर चल जाएगा। ये 1 + 10 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर में बदल जाएगा, तो 10x/2 को t मानोगे तो सीकेंड स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा और एक शायद 2 भी आएगा एक्स्ट्रा ना, 2 dt है ना। और ये हो जाएगा 5t + 3 और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे 13 का t 13 10 स्क्वायर और माइनस का 3, तो 13 - 3 10। फिर और एक्स्ट्रा में क्या क्या चीज आएगी, 8 और कांस्टेंट टर्म में 13 + 3 16। नीचे से 2 कॉमन आके ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 5t + 3 अपॉन 5t स्क्वायर + 4t + 8। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका सिखाया। न्यूमरेटर को लिखोगे a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर + b, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, इस सबको समझ में तो आ रहा हो क्या रहा है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो फॉर्मेट 3 फास्ट। अब ऊपर भी अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाए, ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री में लीनियर इक्वेशन, नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री में लीनियर इक्वेशन, मतलब साइन और कॉस की पावर 1, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो हम यही करते हैं जैसे पहले करते थे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखेंगे। तो न्यूमरेटर को हम लिखेंगे, जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है। सर एक बार स्लाइड शो करना सर। कौन सी वाली स्लाइड, इसमें डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे समझिए, बाकी नोट्स भेज दूंगा अभी मैं। डाउट है क्या कुछ, लिखने का Yes, काम है sir, तो वो हाँ last- पूछो। हाँ कौन सी लास्ट स्टेप, स्टेप में नहीं आया वो डिनोमिनेटर वाला, या जो 1 + 10 स्क्वायर x/2 है न्यूमरेटर में, वो हाँ क्या है? यहाँ पे आप एलसीएम लोगे ना, एलसीएम जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर का एलसीएम आएगा, वो 1 + 10 स्क्वायर जो एलसीएम वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा ना। यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, 1 + 10 स्क्वायर, और जो पूरा डिनोमिनेटर का 1 + 10 स्क्वायर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा ना। एलसीएम लिया है, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। सर, हाँ, समझ गए सर। आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, उन लोगों को या तो चुप करो थोड़ा क्लास में, नहीं तो आपको डिस्टर्बेंस होगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फटाफट देखो, लास्ट की 2 वैरायटी फिनिश करना है क्लास ओवर होने के पहले। अब ऐसे वैरायटी अगर आप आती, सब लोग कंसंट्रेट होकर सुनना। न्यूमरेटर को आपको रिप्लेस करना है a टाइम्स डिनोमिनेटर + b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, a टाइम्स डिनोमिनेटर + b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। वापस कंपैरिजन करके a और b निकाल दोगे, न्यूमरेटर को इस तरह से रिप्लेस करना है, फिर डिनोमिनेटर को अलग अलग रख देना है। डिनोमिनेटर को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको t मानोगे, ऊपर वाला अपना dt में चला, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सेम वेराइटी है जो पहले करते थे। जब ऊपर और नीचे सेम टाइप की टर्म हो तो न्यूमरेटर को क्या लिखोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर + b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर ये लिखने के बाद डिनोमिनेटर को दोनों से अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आप एक बार अभी यहाँ पे सीख लो, फिर होमवर्क के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन दूं। तो यहाँ पे देखो, ऊपर भी साइन का कॉस का टर्म है, नीचे भी साइन कॉस का टर्म है। क्या बताया था मैंने लिखने का तरीका, न्यूमरेटर को आपको लिखना है a टाइम्स डिनोमिनेटर + b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर a और b पता करना है। तो बेसिकली न्यूमरेटर में क्या है, 2 sin x + cos x, इसको लिखोगे a टाइम्स 7 sin x - 5 cos x + b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब a और b पता करने के लिए कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे sin x और cos x के। यहाँ पे sin x के साथ क्या आएगा, यहाँ पे 7a क्रिएट होगा, यहाँ पे 5b क्रिएट होगा, तो sin x के साथ आएगा 7a + 5b, और cos x के साथ क्या आएगा, यहाँ पे -5a क्रिएट होगा, यहाँ प्लस का 7b क्रिएट होगा, ये cos x के साथ आएगा। कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लोगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है sin x का, ये है, तो 7a + 5b की वैल्यू 2 के बराबर। cos x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या ये है, तो -5a
प्लस 7b की वैल्यू 1 के बराबर। ये दोनों तरह कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके यहाँ से a और b निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना? a और b पता कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. दो इक्वेशन दो वेरिएबल है तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। वो a और b की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना। यहाँ पे पुटअप करने के बाद इसको जब अलग अलग दोनों से डिवाइड करोगे आपका इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे a और b उन्होंने निकाल लिया, a की जगह ये, b की जगह ये, वैल्यू पुटअप कर दी। a की जगह 9/74, b की जगह 17/74। फिर इस डिनोमिनेटर को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दिया। जब इससे डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log t। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। और आपका इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये पहले जो किया था ना अपन, लीनियर बाय लीनियर के क्वेश्चन आते थे, वैसी वेराइटी का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आती थी, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। तो ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते थे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन प्लस c। याद आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे भी सेम है, ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस आए तो ऊपर वाले साइन कॉस को लिखोगे क्या, नीचे वाले के टर्म्स में, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर अलग अलग करके सॉल्व कर लो। क्लियर होगी बात? यस एक लास्ट फॉर्मेट नंबर 4 कि जब भी इवन पावर ऑफ साइन और कॉस आए डिनोमिनेटर में, जब मतलब इस तरह का, अभी अपन ने पहले क्या पढ़ा था, a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी कॉस स्क्वायर, a प्लस बी साइन स्क्वायर, या इस तरह के क्वेश्चन। अगर इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी स्टैंडर्ड वेराइटी क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप 1 फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये स्टेप को फॉलो करना है। ऊपर और नीचे सारी टर्म्स को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो और फिर 10x को t पुटअप कर दो। ये स्टेप फॉलो करोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखो, इस वैरायटी का जब भी क्वेश्चन आता है जहां पे इस तरह की टर्म हो तो क्या करना है, ऊपर और नीचे सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ऊपर और नीचे सारी टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है और 10x को t पुटअप करना है। याद रख लोगे? बोलो जल्दी से। सर बड़ा सर एक मिनट प्लीज। लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, कोई डाउट हो तो पूछो। लिखने के चक्कर में रोके लेक्चर कवर नहीं हो पाएगा, मुझे कवर करना है आज ताकि आपका होमवर्क क्रिएट हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब देखो उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन एक मैं कर रहा हूं, अगला आप करना। स्टेप 1 क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। जो बस बोला स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कर दो, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे जब मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, देखो इससे फायदा क्या होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा चेक करना। जो भी टर्म्स थी क्वेश्चन में, ऊपर 1 था और नीचे ये था, सारी टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड। जो भी टर्म्स थी सबको कॉस स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। ऊपर जो 1 बाय कॉस स्क्वायर है उसको सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. यहाँ पे भी 1 बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिख दोगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे Minus. सिंपल क्या बचेगा, 4। अब जैसे सेकेंड स्क्वायर एक्स मुझे दिखा, मेरे दिमाग में एक ही बात चमकती, कहीं ना कहीं अगर 10x को t मानूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, पर 10x तो है नहीं, और 10x तो क्रिएट नीचे कर सकता हूं मैं। सेकेंड स्क्वायर की जगह वापस क्या लिख दूंगा, 1 + 10 स्क्वायर Yes, sir. -4 और ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स dx है। तो ऊपर वाले सेकेंड स्क्वायर को हटाने के लिए नीचे वाले 10x को t मान लेंगे। अब जैसे आप 10x को t मानोगे आपका पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऊपर हो गया जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा, नीचे बचेगा आपके पास t² - 3। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई? तो स्टैंडर्ड वेराइटी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बोला बस उस स्टेप्स को फॉलो कर दो। तो जब भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट के आते हैं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, 10x को t पुटअप करो। बोलो पक्का समझ में आया? यस सर। यस सर। सेम वेराइटी का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद अपने आप 10 और सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, 10x को t मानोगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप खुद से कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखो जेई मेंस के हिसाब से जो आपका लेटेस्ट सिलेबस था और जो भी स्टैंडर्ड वेराइटी डेफिनेट इंटीग्रेशन में कवर होनी थी वो सब कुछ कवर्ड हो चुका है। ये पूरा चैप्टर आज एंड पे था। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। सारे नोट्स को एक बार आप देख लेना। अब आपका काम क्या है, सुनो ध्यान से, आज घर जाके सारे नोट्स को देखो, शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट बनाने के बाद उसका फॉर्मूला लिस्ट बनाने के बाद मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करोगे। ऑफ करो माइक दीपांशी। मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करो। अब अगली जो भी क्लास होगी
उसमें सिर्फ मॉड्यूल डिस्कशन होगा और टेस्ट के लिए बस प्रिपरेशन। संडे को आपका टेस्ट है, तो मॉड्यूल जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मॉड्यूल में जो जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करो। इसके अलावा भी एक दो वेराइटी जो अगर एक्स्ट्रा होगी तो वो मैं क्लास में अब अलग से कवर कर दूंगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया आप फिलहाल अभी उस पर ध्यान दो। जो मैंने पढ़ाया है उन नोट्स का एक शॉर्ट नोट, एक या दो पेज का आप शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट बनाने के बाद मॉड्यूल के हर क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करो, और जो भी डाउट होगा अगली क्लासेस में आपको डाउट डिस्कशन करना है, मॉड्यूल सॉल्व हम करेंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है।